देखिए हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक मेथड, एक टेक्निक और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, वो है या तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना। जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दे रखी हो कैश प्राइस की, 1 रुपए के बेसिस पर दी हुई कैलकुलेशन, राइट, या फिर हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना हो। आई रिपीट, या तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने को होगी या फिर कैश प्राइस कैलकुलेट करने को होगा। और लेकिन सिचुएशन एक होगी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर दे रखी होगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज होती है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की तारीख में वैल्यू। आज आप जितने में चीज खरीदोगे बाजार में जाकर, वो होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, नकद खरीद मूल्य। जैसे मान लो अगर आप बाजार में गए और टीवी खरीदी, टीवी अगर 10,000 रुपए की मिल गई, वो आपकी जो है प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन आपने अगर उसको किस्तों पे खरीदा और टोटल आपने 12,000 रुपए चुकाए, किस्तों का टोटल वैल्यू 12,000 रुपए है, वो आपका हायर परचेज प्राइस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12,000 रुपए में जो किस्तों में चुका रहा हूं, उसका आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए है। क्लियर? तो इस बात को अब हम 1 रुपए के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 1-1 रुपए करके कोई पेमेंट 3 साल में कर रहे हो और उस पर 6% का ब्याज लगता है। तो 1 रुपए आपने पहली साल में दिया, 1 रुपए आपने दूसरी साल में दिया, 1 रुपए आपने तीसरी साल में दिया, टोटल 3 रुपए दिया आपने, और इसमें 6% का इंटरेस्ट भी है, तो वो 3 पॉइंट कुछ रुपए हो जाएगा। अगर ये पैसा ऐसे किस्तों में न देकर आप अभी अगर इकट्ठा देना चाहते हो, तो क्या वो उतना ही होगा जितना आप इस तरीके से दे रहे हो? नहीं होगा, वो उससे कम होगा, आप उससे कम दोगे। सपोज वो 2 पॉइंट कुछ रुपीज है, उसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू हटाकर, तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। इस लॉजिक को कंसीडर करते हुए किस तरीके से हम सवाल में यूज करेंगे, ये अब हम सीखेंगे। और ये कैलकुलेशन हमारी हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कॉमन रहने वाली है। ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक मनी की, रुपए की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको बहुत ढंग से आपको समझना है। देखो मैं सवाल में भी इस बात को बहुत ढंग से आपको बता देता हूं। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। सवाल आपके पास बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, ए ने परचेज किया बी से, तो ए हो गया आपका बायर, बी हो गया वेंडर। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2014 को, राइट। द डेट ऑफ परचेज इज अप्रैल 1, 2014। और कैसे खरीदा? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से खरीदा। और कैश प्राइस कितना है इसका? 1,00,000 रुपए। मतलब अगर नकद खरीदना है तो आपको कितने रुपए चुकाने हैं? 1,00,000 रुपए चुकाने हैं। ठीक है? और ये 1,00,000 रुपए का अमाउंट 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा रहा है। मैंने उसको ब्रैकेट किया हुआ है, कवर किया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को जो इंपॉर्टेंट है। 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे चुकाया जाना है, राइट। मतलब जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 और 4, ये आपकी इक्वल है। अब आगे बढ़ता हूं। इंटरेस्ट की रेट कितनी है साहब? 6% पर एनम की है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब दी? डिलीवरी पे दी, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने डिलीवरी पे दी, बची हुई 3 इंस्टॉलमेंट आपने 31 मार्च को दी। क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें बताती है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें बताती है कि प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए की जो साल के स्टार्टिंग में दिया जाता है, जो प्रेजेंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन वो देगा वो भी पैरेलल होगी उस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। यहां पर इंस्टॉलमेंट आप कब दे रहे थे? पहले साल के एंड में, और दूसरी पहला साल जब खत्म हो गया, दूसरी दूसरा साल जब खत्म हो गया। क्लियर? और तीसरी तीसरा साल जब खत्म हो गया। सवाल यही तो कह रहा है। इसी तरीके से मैं लिख देता हूं, चलो समझाने के लिए। आप पेमेंट ऑन डिलीवरी कब कर रहे हो? ऐसा करता हूं, पेमेंट ऑन डिलीवरी टाइम लिख देता हूं। तो टाइम का मतलब हो गया 1 अप्रैल 14 को आप डाउन पेमेंट दे रहे हो। क्लियर? और फिर इसके बाद फर्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कब दोगे आप? 31 मार्च 15 को।
फिर उसके बाद में सेकंड कब दोगे, यहाँ मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये HPI 1 हो जाएगी, ये HPI 2 और ये HPI 3। क्लियर? 31 मार्च 16 को और 31 मार्च 17 को HPI 4। ये इंफॉर्मेशन है। अब उसने प्रेजेंट वैल्यू भी ऐसी दी है कि 1 रुपया जो हर साल के स्टार्टिंग में दिया जाएगा, तो ये स्टार्टिंग में दिया, फिर ये एंड में दिया, एक दिन का ही तो अंतर है, एक दिन का ही तो अंतर है। तो 1 रुपया स्टार्टिंग में दिया, फिर उसके बाद हर साल के स्टार्टिंग में अगर हम 1 रुपया देंगे 4 साल तक, तो टोटल कितने रुपए दे देंगे हम, 4 रुपए दे देंगे। और उस पर इंटरेस्ट कितनी मिलेगी हमको, 6% की मिलेगी। तो वो टोटल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 4 से तो ऊपर ही रहना चाहिए भाई। 1-1 रुपया आप हर साल के स्टार्टिंग में दे रहे हो, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 4 साल में, यहाँ पर 3 साल में दे रहे हैं, क्योंकि पहली हमने डाउन पेमेंट में दे दी, फिर पहले साल के एंड में, फिर दूसरे के एंड में, फिर तीसरे के एंड में, फिर चौथे के एंड में, राइट। तीसरे के एंड में हमारी 4 हो गई। तो यहाँ पर 1 रुपया आप 4 बार दे रहे हो, तो 4 रुपए तो वैसे ही हो गए, और इंटरेस्ट जोड़ोगे तो वो 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3.6730। क्लियर? तो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपकी 3.6730 है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है, 1 रुपए की, तो हमारा जो कैश प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 3.6730 प्रपोर्शनेट टू। क्लियर? हमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट निकालनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में कैश प्राइस जरूर दिया है, जो कितना है, 1 लाख रुपए का है। ठीक है? वो थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसक गया, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी देखिए इन दिस, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अगर इंस्टॉलमेंट आपकी 1-1 रुपए की 4 है, तो कैश प्राइस कितना है, 3.6730। ठीक है? और अगर आपका कैश प्राइस 1 लाख रुपए है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, x रुपीस की। क्लियर? भाई 1-1 रुपए करके आप 4 इंस्टॉलमेंट दो, तो 4 रुपए तो वैसे ही हो गए, इंटरेस्ट समेत वो 4 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। अगर आप इस इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस से नहीं चुकाना चाहते हो, उसको टोटल इकट्ठा देना चाहते हो, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 3.730। इसी तरीके से मुझे 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में चुकाने, तो इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए। क्लियर? प्रोपोर्शनेट हो गया, फॉर्मूला बन गया, ये कहानी है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करो। तो दैट इज 1 इंटरनल टर्म्स और एक्सटर्नल टर्म्स, 1 into 1 लाख रुपीस इक्वल्स टू x into 3.6730। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3.6730, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। $27,200। देखिए इन दिस 27,225.70, 225. क्लियर? दिस इज व्हाट द इंस्टॉलमेंट इज। ठीक है? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि याद कर लेना 1 रुपए से, वैसे ज्यादातर लोग कह रहे थे 1 रुपए से ज्यादा हो तो डिवाइड कर देना, 1 रुपए से कम हो तो मल्टीप्लाई कर देना। हम ऐसा कुछ नहीं सिखाते, हम तो लॉजिक सिखाते हैं साहब। हमने सिंपल सी बात कही, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल का अमाउंट 1 रुपया है, तो हमारा कैश प्राइस ये है, अगर कैश प्राइस ये है तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, उसको मिसिंग कर दिया मैंने। अगर ऐसा होता इसी सवाल में कि आपको वो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दे देता, कैश प्राइस गायब कर देता, तो मैं यहाँ पर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देता इक्वल का, और फिर कैश प्राइस की जगह पे x लिख देता, उसकी वैल्यू निकाल लेता। तो इट डिपेंड्स कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, उस हिसाब से आप इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करोगे, राइट। इसका आपको रेशियो बनाना चाहिए। अच्छा, अब तो हमारे पास
टोटल कैश प्राइस है, सॉरी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, इसको लिख देता हूँ 27,225.7, ठीक है जी, और 27,225.7, और फिर इसके बाद 27,225.7, 27,225.7, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, कैश प्राइस तो आपके पास है, तो कैश प्राइस लिख देता हूं मैं 1,00,000 रुपए। इसमें से आपने पेमेंट ऑन डिलीवरी कितना दिया, 27,225.7, इसको लेस करो तो बैलेंस कितना आया, जो आपने पे कर दिया उसको अगर आप लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 72,774.3। भाई जो इंस्टॉलमेंट आप डाउन पेमेंट दे रहे हो उस पर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगी, क्लियर। तो ये पेमेंट रह गया ड्यू, क्योंकि डाउन पेमेंट देने के बाद आप फर्स्ट ईयर के एंड में दे रहे हो, मतलब ये पेमेंट आपका फर्स्ट ईयर के एंड तक ड्यू रहा, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होनी चाहिए, कर लीजिए। 72,774.3 पर कितने परसेंट, 6%, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 4366.46, ठीक है जी। तो ये आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, तो इसमें से आप ये इंटरेस्ट आप लेस कर दो तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 27,225.7 में से ये वाली इंटरेस्ट लेस करो 228, ठीक है। अब जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में पे कर दी, ध्यान से सुनना, क्लियर, तो उसमें से उसका ये कैश प्राइस आपने पे कर दिया, तो अब इसे लेस कर दो 22,859.24। अब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 4906, ठीक है। अब ये अमाउंट आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट तक, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से एंड तक ड्यू रहा, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग से एंड तक ड्यू रहा, इस पर कैलकुलेट करो 49,915.06 पर 6%, यस 299। अब ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंटरेस्ट है, लेस कर दो तो कैश प्राइस आ जाएगा, इसमें से इसे लेस कर दो तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, कितनी आ रही है 24,242,4,230, ठीक है 0.8। अब इसके बाद क्योंकि आपने ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट थर्ड, तो ये कैश प्राइस उसके अंदर पे हो गया, इसको लेस करो, तो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जो एक साल तक कैश प्राइस ड्यू रहा बचा हुआ वो कितना आएगा 25,684 पॉइंट, कैलकुलेट करिए 26। अच्छा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में तो हम लेस करके निकालते हैं ना, तो इसको सीधे लेस कर दो 25,684.26, पेमेंट इज नथिंग, इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी, यही मैंने कैश प्राइस मान लिया 25,684.26, और इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट है ये वाली 27,225.7, इसमें से ये कैश प्राइस लेस कर दो 25,684.26, कितना आया 1541.44, क्लियर। Let me help you to understand more in this. I repeat, 1,00,000 रुपए कैश प्राइस था, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहा था, पहली इंस्टॉलमेंट ऑन डिलीवरी थी, बची हुई 31 मार्च को थी, प्रेजेंट वैल्यू टेबल बता रही है अगर आप 1 रुपया हर साल के स्टार्टिंग में दोगे, क्लियर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3.6730 होगी,
हर साल के स्टार्टिंग में दिया 1 रुपया, या फिर पेमेंट ऑन डिलीवरी दिया 1 रुपया, फिर उसके बाद पहले साल के एंड में दिया, फिर दूसरे के एंड में दिया, फिर तीसरे के एंड में दिया, बात तो वही हो गई ना। क्लियर? हर साल के स्टार्टिंग में दे दो आप, क्योंकि एक ही दिन का तो अंतर आया ना, 31 मार्च को दो या फिर 1 अप्रैल 2015 को दो। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 इयर्स इज दिस। आपको पीरियडिक इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली, वो हमारी कितनी आई 27225.7। फिर उसके बाद कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया, राइट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली। आपसे कहा ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट ऑफ वेंडर इन द बुक्स ऑफ बायर। ठीक है, वेंडर का अकाउंट बना देते हैं, यहाँ ये वाला कैश प्राइस भी लिख देते हैं 27225.7 डिलीवरी वाला। ये टोटल कैश प्राइस, ये इसका टोटल कितना बैठेगा स्टूडेंट्स? कैन समवन गैस? कितना बैठेगा इसका टोटल कैश प्राइस का? 1 लाख रुपए बैठेगा। अच्छा, और इंटरेस्ट को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इस इंस्टॉलमेंट का 4 में मल्टीप्लाई कर लो या इन चारों को जोड़ लो, फिर इसमें से इस 1 लाख रुपए को लेस कर दो, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी बताओ, कैलकुलेट करो। 8902.8। ठीक है, 8902.8। तो इसका टोटल कितना हो जाना चाहिए फिर? 108902.8 ये हो जाना चाहिए। तो कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ूंगा, यही तो होगा, या फिर इन चारों को जोड़ूं, बात तो एक ही है। अब मुझे किसका अकाउंट बनाना है? वेंडर का। इन द बुक्स ऑफ prepare in the books of buyer, right? In the books of buyer account of vendor। तो क्या करता है बायर? क्या एंट्री होती है पहली? एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही तो करता है। तो बाय एसेट, मशीन खरीदी है, बाय मशीन, मशीन का कैश प्राइस कितना आया? ये वाला 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस वो कितना हुआ? बोलिए, ये वाली 8902.8, 8902.8। अब उसके बाद टू कैश पेमेंट करो इसको, कितना पेमेंट कर रहे हो आप? 27225.7, 27225 बैलेंस निकालो। करो बैलेंस कैलकुलेट। इस 0.3, इसमें से आप दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट दे दो, उसे लेस करो। दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट कितनी है? दूसरे साल की का मतलब पहले साल के एंड में दे रहे हैं ना उसको, पहले साल के एंड में तो दे रहे हैं, तो उस पेमेंट को भी आप पहले साल में दिखा सकते हो। ये जो पेमेंट है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, ये तो डाउन पेमेंट दिया उसने, ठीक है ना, ये तो डाउन पेमेंट दिया है, और पेमेंट कब दिया है? पहली इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 15, ये 1 अप्रैल 14, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 15 को। डाउन पेमेंट तो स्टार्टिंग में चला गया, इंस्टॉलमेंट जा रही है साल के एंड में पहले में, तो यहीं कहीं दिखा दो इसको, क्या दिक्कत है? तो ये 27, वेट 27225.7, ठीक है। फिर ये बैलेंस नहीं लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब निकालो बैलेंस कितना हुआ 31 मार्च को। आप इन दोनों को ऐड करो और ये दोनों इंस्टॉलमेंट लेस कर दो। अब अमाउंट बताओ। 54,451.4, इसको ब्रॉड डाउन करो,
54,451.4 इंस्टॉलमेंट दे दो। ये कब दोगे आप? 31 मार्च 16 को। कितनी? 27,225.7। बैलेंस कितना रह गया बच्चों? यही रह गया। हाँ, इसको ब्रॉड डाउन करो। 27,225.7 इसको पेमेंट कर दो। कब? 31 मार्च, 15, 16, 17। और ये ब्रॉड डाउन कब होगा? 1 अप्रैल 16 को। आप पूछो श्रुति, क्या पूछ रही थी आप? जया, अभी ठीक है? एक्चुअल में क्या है कि वो करेक्शन इसलिए करना पड़ा कि जो पेमेंट है ना इंस्टॉलमेंट का, वो एक इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट में जा रही है, पेमेंट ऑन डिलीवरी, और दूसरी आपकी फर्स्ट ईयर के एंड में जा रही है, तो हम उसको क्लोज नहीं कर सकते। अगर हर इंस्टॉलमेंट हर साल के एंड में जारी होती तो हम उसको क्लोज कर देते। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस, कि गलती हो सकती है बच्चों से। तो आपको डेट का ध्यान रखना होगा। पहली इंस्टॉलमेंट अप्रैल 14 को जा रही है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 15 को जा रही है, तो फिर अकाउंट क्लोज आप 31 मार्च 15 को करोगे, तो इस साल में आने वाले सारे पेमेंट दिखाओगे, तो बैलेंस निकालोगे। क्लियर? तो फिर ब्रॉड डाउन किया, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की, फिर बैलेंस निकाला, ब्रॉड डाउन किया, अगले साल के स्टार्टिंग में, तीसरे साल के स्टार्टिंग में, तीसरे साल के एंड में ये लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। ठीक है, तो ये कंप्यूटेशन आप यूज वहां पर भी कर सकते हो, हायर परचेज सिस्टम में भी एन्युटी का मेथड यही सेम रहता है। तो मिसिंग वैल्यू ये चीज़ नहीं थी जो आपको सिखा दी गई, जिसके अंदर अगर आपको कैश प्राइस दिया है तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आप निकाल सकते हो उस बेसिस पे कि आपके पास 1 रुपये की एन्युटी का कैश प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा, अगर मान लो कैश प्राइस नहीं दिया है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दिए, तो यहाँ पर एक्स मिसिंग आ जाएगा और फिर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, दैट्स इट।